नमस्कार दोस्तों, तूली द व्लॉगर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज एक मुद्रा और एक मंत्र के बारे में बताने वाली हूँ। याद रखिए, हमारे जीवन में जब शत्रु हमें आघात करता है या फिर हमें परेशान करता है तो हम अपनी रक्षा के लिए हम ईश्वर के शरण में जाते हैं। लेकिन कभी कभी हम ऐसे गलत समय में गलत प्रयोग भी कर बैठते हैं जिसका रिजल्ट या फिर भुगतान हमें करना पड़ जाता है। तो ऐसे में सही संकट मोचक के पास जाना है, उनके मंत्रों का जाप करना है और साथ में कुछ मुद्रा का प्रयोग करना है। तो वो क्या है, चलिए ज्यादा देर नहीं करती हूँ, बता देते हैं। दोस्तों, भारी से भारी संकट अगर आप पर आ गई है और आप चाहते हैं कि इससे तुरंत निपटारा आपको मिले तो मन ही मन इस मंत्र को 11 बार चांटिंग कीजिए। नहीं तो आप इसको बस चांटिंग ही करते रहिए। उस समय भूल जाइए कि आप किसी संख्या से इसे काउंट कर रहे हैं। बस मैं इसलिए आप लोगों को काउंटिंग नंबर्स बताती हूँ कि ये होता है, तो आप अपनी पहली पैर को घर से बाहर निकाल रहे हैं तब 11 बार इसका पाठ कर लीजिए। लेकिन अगर कोई ऐसे सिचुएशन में आप पड़ गए हैं जिस समय में आपको बहुत ही ज्यादा जरूरत है सुरक्षा की, तो ये मंत्र आप मन ही मन उस वक्त तुरंत चांटिंग करने लग जाइए। अभी भी आप बहुत ज्यादा परेशानी में फंस जाते हैं तो इस मंत्र का जाप मन ही मन कीजिए। वो मंत्र क्या है, चलिए मैं बता देती हूँ। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। ओम नमो भगवते रुद्राय नमः। देखिए, ये भगवान शिव के रौद्र रूप का है और ये मंत्र जब आप इसे चांटिंग करते हैं, मन ही मन इसे दोहराते रहते हैं तो शत्रु कांपता है। शत्रु के साथ कुछ अनिष्ट होना शुरू हो जाता है। उसके दिमाग में अगर आपके लिए किसी भी तरीके का भी षड्यंत्र चल रहा है तो वो मंत्र बुद्धि का कारक बन जाता है, वो उसका स्तंभन होता है। इस योग में जब आप भगवान शिव का रौद्र रूप का मंत्र जाप करते हैं तो याद रखिए, वो रौद्र रूप आपके अंदर से निखर कर आती है, बाहर आती है। शत्रु कांपता है, उसका दिमाग भ्रमित हो जाता है और साथ में वो बिल्कुल ही षड्यंत्र करने से अलग हट जाता है, क्योंकि वो एक इल्यूशन में चला जाता है। याद रखिए, शत्रु कहीं से भी आ सकता है। अब ये शत्रु आपके घर में हो, शत्रु आपके रिलेटिव्स हो, शत्रु आपका पड़ोसी हो, शत्रु आपका कहीं से भी हो, वर्क फील्ड में भी हो। लेकिन आप हर किसी को सुधारने की क्षमता नहीं रखते हैं। आप अपने आप को सुधारने की क्षमता जरूर रखते हैं और अपनी सुरक्षा आप खुद कर सकते हैं, है ना। तो ये मंत्र जो है, इस मंत्र से आपकी सुरक्षा होनी ही है और आपका शत्रु षड्यंत्र भूल जाएगा, वो आपके साथ दुश्मनी भूल जाएगा। और उस क्षण से लेकर अगले क्षण तक अगर आप हमेशा इस मंत्र को अपने साथ लिखकर भी रखते हैं तो फिर भी आपकी सुरक्षा होनी ही है। इस मंत्र को हम किस में लिखें? देखिए, इस मंत्र को आप भोजपत्र पे लिख सकते हैं, लाल स्याही से, ठीक है, या फिर लाल रंग के कुमकुम से। अब इसका प्रयोग आप लाल चंदन से भी कर सकते हैं। लाल चंदन प्रतीक होता है माँ काली का, और जब आप शिव की आराधना करते हैं तो माँ काली, माँ भगवती स्वयं ही आपकी रक्षा करने के लिए भी आ जाती है। तो आप इस मंत्र को भोजपत्र पर लाल कुमकुम या फिर लाल रक्त चंदन से लिखिए या फिर लाल कलर के पेन से लिखकर अपने साथ में अपने पर्स में रख दीजिए। ये था पहला उपाय अपनी सुरक्षा करने के लिए। अब मैं आती हूँ दूसरे उपाय में, जो एक मुद्रा के बारे में बताऊंगी। ये है आकर्षण मुद्रा, यानी भगवती आकर्षण मुद्रा। देखिए, हाथों को ऐसे कीजिए और इसे ऐसे लगाइए और इसे ऐसे मोड़िए, ठीक है। ऐसे मोड़ने के बाद आपको यू करना है, ठीक है। ये देखो, यू, ओके। ये है भगवती मुद्रा, यानी भगवती आकर्षण मुद्रा। जब भी कभी आप इस मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं या फिर आपको चाहते हैं कि आपको खुद भगवान शिव आपको सुरक्षा प्रदान करे, एक एनर्जी आपको प्रदान करे, आपकी सुरक्षा चारों तरफ से हो जाए, तो आप इस आकर्षण मुद्रा को बनाइए। ऐसे ऐसे किया, फिर आपको हाथों को ऐसे कर लेना है। ऐसे करने के बाद यानी कि प्रणाम मुद्रा, ठीक है, ये प्रणाम मुद्रा। इसके बाद आपको इसे ऐसे रखना है। आप इसे अपने मुंह और नाक के पास भी रख सकते हैं, अदरवाइज आप सिर्फ इसे ऐसे भी अपने दूरी पर रख सकते हैं। मैं तो इसे जिस प्रकार से प्रयोग करती हूँ वो मैं प्रयोग करती हूँ इस प्रकार से। और अपनी सांसों को पहले रोक लीजिएगा और भगवान शिव से अपनी जो भी सुरक्षा या फिर आपकी जो भी इच्छा भी है, इस आकर्षण मुद्रा कहते हैं। आप अपनी अगर किसी भी मैनिफेस्टेशन भी करना चाह रहे हैं, किसी विश को भी आप अगर पूर्ण करना चाह रहे हैं, तो इस आकर्षण मुद्रा को लगाकर नाकों के पास रखकर आपको अपनी इच्छा बतानी है। और साथ में अगर आप शत्रु से परेशान हैं तो उस वक्त आपको बहुत ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है, तो आप इसे ऐसे नाकों के सामने लगाकर सांस रोककर ओम नमो भगवते रुद्राय नमः, ऐसे ओम नमो भगवते रुद्राय नमः
ऐसा कह के आप 11 बार चांटिंग कर सकते हैं। नहीं तो जब तक आपको तसल्ली नहीं हो रही है तक आप एक बार सांस रोक के इस मंत्र को करें, फिर सांस छोड़े, फिर थोड़ा रिलैक्स होने के बाद फिर सांसों को रोके, फिर आप ऐसा करते रहना चाहिए। ठीक है, ये आपके एंजाइटी इशू को भी खत्म कर देता है, ये आपके डिप्रेशन को खत्म कर देता है, ये आपके जीवन में हर वो सुख को लेकर आता है, सुख की कामना आप खुद करते हैं। तो ये एक प्रयोग है, इसे करके देखिए और हाथों को बस ऐसे मोड़ लीजिए और अपने पास रखिए, आंखों को बंद कीजिए, सांसों को रोकिए, अपनी इच्छा कहिए और ये मंत्र का सहारा लीजिए। देखिए इससे बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है कि जब आपके पास मंत्र है तो शत्रु आपका बड़ा कमजोर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शत्रु बलशाली तो होता है वो अपनी सोच से कि मैं बलवान हूँ, लेकिन आप बलशाली होते हैं अपनी बुद्धि से, क्योंकि जब आप ईश्वर के शरण में होते हैं और जब उनके मंत्रों का जाप करते हैं तो किसी का बाल बाका हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता है। कर्म को सही कीजिए, अपना कर्म अच्छा करते रहिए और ईश्वर की शरण में रहिए। उससे बड़ा और उससे सच्चा दोस्त आपका कोई हो ही नहीं सकता है। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इस तरह के वीडियोस मैं आप लोगों तक लाती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार।